हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेक्शन 498 ए और इस एफआईआर में लगने वाली सभी संबंधित धाराओं के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि जगजाहिर है कि 498 ए आईपीसी का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। केवल कुछ ही एफआईआर होती हैं जो कि सत्य कथनों पर आधारित होती हैं। अधिकतर जो मामले होते हैं वो झूठे तथ्यों के आधार पर रचित किए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। और लेकिन जिन जिन लोगों के नाम इसमें होते हैं, और यह भी देखा जाता है कि नाम हस्बैंड के अलावा उसके माँ बाप, इवन दूर दूर के रिश्तेदारों के नाम भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में आपका हेरेसमेंट बहुत होता है। इवन मैंने ऐसे भी कई सारे लोग देखे कि वो इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ ही बिगड़ जाती है या फिर और कई गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। और दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पे इसका मिसयूज होता है। तो ऐसे में आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को हैंडल करें ताकि आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी बैलेंस रहे और आप इन चीज़ों को आसानी से डील कर सकें और सामने वाली पार्टी पर थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाए कि भाई उसने मुकदमा किया और उसका मुकदमा अटक गया या फिर उसके मुकदमे में उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को अपनाते हैं तो फिर आपको इनिशियली बेल भी लेने की आवश्यकता नहीं है और पुलिस भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर आपका 498 है दूसरे प्लेस पर दर्ज है तो वहां पर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छी रेमेडी आपके लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, हर एक पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि हमें भी ऐसे वीडियोज लाने की प्रेरणा मिलती रहे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों, वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तब ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों, 498 ए की एफआईआर की कॉपी जब आपके हाथ में आती है तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे सेक्शंस आपके ऊपर लगे हुए होते हैं जिनमें कुछ गंभीर धाराएं भी होती हैं। और दोस्तों, कई बार आपके पास बहुत सारी चीजों के एविडेंस भी होते हैं जिनके आधार पर वो धाराएं या फिर जो एक्स्ट्रा नाम होते हैं वो हट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आपका कोई पारिवारिक सदस्य इंडिया में रहता ही नहीं है, बाहर रहता है और उसका भी नाम डाला है, तो उसके पासपोर्ट की हिस्ट्री दिखाते हुए आप उसका नाम हटा सकते हैं। इसी तरह से और भी कई सारे एविडेंस कई बार आपके पास होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वो सारे एविडेंस दिखाते हुए वो सारे नाम हटा सकते हैं। तो आपका पहला काम यही होना चाहिए कि जो आपकी एफआईआर में से जिन लोगों के इजीली नाम हट सकते हैं, सबसे पहले तो आप उनके नाम हटवा लें। जो सेक्शन ऐसे हैं जो अननेसेसरी लगाए गए हैं और एविडेंस आपके पास है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन एविडेंस के बेस पे वो सेक्शंस भी हटवा लें। अब बात आती है जो रह गया, यानी एफआईआर में जो नाम रह गए जो नहीं हट रहे हैं इस तरह से, या जो धाराएं रह गई जो नहीं हट रही हैं इस तरह से। अब आप सोच रहे हैं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल में जाऊं या फिर मैं कुछ और करूं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा यहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको क्या करना चाहिए कि ये जो आपकी एफआईआर में बचे हुए नाम और बचे हुए सेक्शंस हैं, इनके लिए आपको क्वेश्चन पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अब क्वेश्चन पिटीशन कंबाइंड फाइल होगी या अलग अलग फाइल होगी या पेयर्स में फाइल होगी, यह आपके मैटर पर डिपेंड करता है। अब जब ये क्वेश्चन आप फाइल करेंगे, इसके साथ साथ आप लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे भी मांग लेंगे और अपना अरेस्टिंग स्टे भी मांग लेंगे। तो आपको अरेस्टिंग स्टे भी वहां से मिल जाएगा, यानी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। और सेकेंडली, जो आपकी लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो तब तक के लिए स्टे हो जाएंगी जब तक कि आपकी ये क्वेश्चन पिटीशन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती। तो यानी कुल मिला के अब मानते हैं कि क्वेश्चन पिटीशन को अगर डिसाइड होने में 2 साल का समय लगता है या 1.5 साल का समय लगता है, तब तक लोअर कोर्ट में 498 की फाइल में कुछ भी नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि सामने वाले का हौसला टूटेगा, क्योंकि सामने वाले ने बड़ी मुश्किल से तो एफआईआर ही दर्ज कराई होती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करानी भी आसान नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ एक्चुअल में भी हो जाता है, आप जाते हो तो आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं होती, काफी मशक्कत आपको करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब एफआईआर होती है। तो सामने वालों ने बहुत मुश्किल से एफआईआर कराई होती है
और अगर उस एफआईआर के बेस पे जो चार्जशीट फाइल हुई, जो मुकदमा चल रहा है, वो 1-1.5 साल तक स्टे हो जाए तो साइकोलॉजिकली वो लोग बिल्कुल टूट जाएंगे कि इस मामले में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना वो बंदा आया, ना उसने बेल ली और ना इसमें कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जबकि उन्होंने तो ये सोचा था कि हम एफआईआर कराएंगे और इसको जेल भिजवा देंगे। तो कुल मिला के सामने वाले के हौसले बिल्कुल टूट जाएंगे और आपका हैरेसमेंट कम से कम होगा। जब क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे, हो सकता है कि उस वक्त तक वो सामने वाली पार्टी टूट ही चुकी हो और आपका सेटलमेंट बन ही चुका हो। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, टाइम की बात है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। बहुत जल्दी नहीं करनी कि फटाफट कुछ हो जाए, मैं तो फंस गया, मैं तो अभी कर लूँ कुछ, अभी डाइवोर्स डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। लिटिगेशन की फील्ड होती है, जितना सोच समझ के चलेंगे, आसानी से और पेशेंस के साथ चलेंगे, उतना फायदा आपको मिलेगा और गलत उलझने से आप बचेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।